कहता कि पुरवा रोपे पूर किसान, आधा खखरी आधा धान। आधा खखरी आधा धान। हाँ। और देखिए ये सीआरपीएफ के जवान हैं, ये भी घूमने के लिए निकले हैं और इन्हीं के साथ मैं भी निकला हूँ। ये भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा को सफेद फूल बहुत प्रिय होते हैं। सफेद फूल प्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ये खिलते हैं और माँ दुर्गा का आने से पहले वातावरण को अपने सफ़ेद फूलों के सुमन सौरभ से ये सुरभित कर देते हैं। इसलिए भी माँ दुर्गा को ये फूल बहुत पसंद है। यद्यपि माँ दुर्गा को ये फूल चढ़ाया नहीं जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप सबों को दिखला रहा हूं काशी के फूल। काशी के फूल को काश का फूल भी कहा जाता है और उन्हीं फूलों के बीच, उन्हीं फूलों के पास मैं खड़ा हूं। ख़ास तौर से ये फूल तब खिलते हैं जब बरसात ऋतु अपने अवस्थान पर होता है, क्योंकि कहा भी गया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई और फूले काश सकल मही छाई। यानी कि वर्षा के बाद शरद ऋतु आता है और शरद ऋतु आने के पहले जब काश फूल जाते हैं पूरे मही पर, पूरी पृथ्वी पर ये सफ़ेद सफ़ेद फूल आ जाते हैं। देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद फूल, और ये फूल लगता है कि बस स्नोफॉल हुआ है इन छोटे छोटे पौधे पर। तो यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर से बंगाल की अगर बात करें, मैं अभी बिहार में हूँ, तो बंगाल में ये जब फूल जाते हैं तो एक उत्सव का सा माहौल रहता है और लोग इन फूलों के बीच जाते हैं फ़ोटोग्राफी करने के लिए। और इन फूलों को देखकर उन लोगों के मन में एक कुलांचे भरने लगता है। वे हर्षित हो जाते हैं कि अब शारदीय नवरात्र बहुत ही नज़दीक है, माता का आगमन बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि बंगाल में शक्ति की उपासना बहुत ही भक्ति भाव से और ज़ोर शोर से किया जाता है। तो आइए मैं दिखलाता हूँ इन फूलों को और इनके बारे में कुछ खास जानकारियाँ भी आपको मैं देता हूँ। एक औषधीय गुण भी होता है, क्योंकि इसमें जो स्मेल होता है उस स्मेल से मक्खी नफरत करते हैं, और ये फूल जहाँ रहते हैं उसके आसपास के वातावरण में मक्खी नहीं आते। यानी कि अगर इन फूलों का एक गुच्छा बना दिया जाए और अपने घर में रख दिया जाए तो वहाँ से मक्खियों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। और देखिए इन काश के पौधे, काशी के पौधे भी इसको कहा जाता है, काश के भी पौधे कहा जाता है। और इसके बगल में देखिए ये सरपत का पौधा है, इसको मूंज का भी पौधा कहा जाता है। हनुमान चालीसा में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसी मूंज का जनेऊ बनाया जाता है जिसमें महावीरी झंडा में लगाया जाता है। ये अभी फुलाया नहीं है, ये थोड़ा लेट में फुलाता है, लेकिन इसके बगल में काश के पौधे पूरी तरह से फूले हुए हैं। और इसी से कलम भी बचपन में बनाया करते थे। इसके बीच का जो डंठल होता है उससे, और उससे लिखते थे, सुलेखन के काम में आता था इस सरपत के यानी सरकंडे के पौधे से। पूर्वा नक्षत्र है जो कि बरसात का, और कहा भी जाता है कि पूर्वा रोपे पूर किसान, आधा खखरी आधा धान। आधा खखरी आधा धान। और देखिए ये सीआरपीएफ के जवान हैं, ये भी घूमने के लिए निकले हैं और इन्हीं के साथ मैं भी निकला हूँ। तो जो पूर्वा नक्षत्र में धान बोता था श्रीकांत का, उसका आधा खखरी हो जाता था और आधा धान हो जाता था, है ना। तो वही अभी पूर्वा नक्षत्र है। और लेकिन देख रहा हूँ कि काश फूल गए हैं, यानी अब उस समय नहीं रहा है, अब थोड़ा समय में बदलाव हो गया है। आजकल धान की वैरायटियां अलग अलग किस्म की हो गई है, इसलिए बहुत पहले ही धान बोया जा चुका होता है। देखिए दोनों बगल धान के हरे भरे खेत, और लगभग मुझे लग रहा है कि 1 महीने पहले ही सब कोई रोप लिए धान रोप लिए हैं। लेकिन प्रकृति, खूब हम लोग बीज अलग अलग कर ले, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। और वही प्रकृति अब देखिए पूर्वा नक्षत्र में काश को फूल दे दिया है, जिसको देख करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की वो चौपाई मुझे याद आ गई। ये फूल इस बात के भी संकेतक हैं कि अब वर्षा ऋतु अपने परिसमापन की ओर है। ये फूल खास तौर से बलुआई मिट्टी में मिलते हैं, नदी किनारे मिलते हैं, खदानों के आसपास भी मिलते हैं, यानी दोमट मिट्टी में भी ये फूल मिल जाया करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर। ये बलुआई ज़मीन है देखिए, और इस बलुआई ज़मीन के बगल में गड्ढा है, छोटा सा तालाब नुमा जगह है, और उसके उस ओर देखिए पूरा का पूरा सरपत खिले हुए हैं। देखिए ये काश के फूल बस अभी अभी कुछ दिन पहले ही निकले हैं, इसलिए इसमें उतनी सफ़ेदी नहीं है, हल्का सा मटमैले रंग का है। लेकिन ज्यों ज्यों दिन बढ़ता जाएगा ये भी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे।
देखिए इस समय का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। बगल में धान के हरे भरे खेत हैं और इन खेतों के बाद पानी, निर्मल पानी, स्वच्छ पानी, और इसके बगल में देखिए ये कास का फूल, ऊपर नीला आसमान। बहता हुआ पानी देख सकते हैं धान के खेतों में जा रहा है, छोटी सी धारे में बहता हुआ, लेकिन पानी बहुत ही स्वच्छ है। देखिए, और इन पानी में मैं प्रवेश करके इस रास्ते से जाऊंगा। यद्यपि रास्ता बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव से गुजरते हुए मैं कास के फूल को दिखलाने के लिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल कैमरे के माध्यम से लाया हूँ। और इन सरपत को काट करके इसका जलावन के काम में भी लाया जाता है, और इससे छप्पर की छौनी भी की जाती है। कभी कभी इन कांस के डंटल से, यानी इसके तने से रस्सी का भी निर्माण होता है, तो बहुत ही उपयोगी है ये। और इसी के साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सबों का सपोर्ट की मुझे खास दरकार है, और अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा बहुत कमेंट भी कीजिएगा। और चलते हैं फिर मैं नए डेस्टिनेशन पर आपके लिए नया सा वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए मैं आशुतोष गौरव आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने ज़िंदगी को उन्नति के शिखर पर ले जाइए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।